हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। कैसे हैं आप सभी लोग? कह रहे हैं मिलोज आ चुके हैं हम। अरे बहुत तेज भारी बारिश की वजह से हमारे यहाँ की इंटरनेट सेवाएं समाप्त हो गई, तो हम स्टूडियो आए हैं क्लास लेने के लिए। जगमग जगमग स्टूडियो में हम आपके सामने आ चुके हैं। बहुत तेज दौड़ के आए हम बारिश में, ठीक है? डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 19.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। विनोद, सचिन, आए आए, कैसा नाम है? मामोज, चलो स्टार्ट कर दें। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। राजीव, दुर्गेश, निखिल, चैतन्य, साहिल, सुकृति, तानिया, दानिश, प्रिया, माही, मुस्कान, प्रज्ञा, विशाल, यसी, अदिति, निर्मल, नमस्कार भैया, बहुत बहुत नमस्कार सबको। नमस्कारोज। चलिए, तो हम लेक्चर नंबर 2 बायोकेमिकल बायोमोलिक्यूल, देखो ब्रांच याद आ गई, बायोकेमिकल बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। सभी लोग जरा ध्यान दें बोर्ड पर, सबकी नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक? चलिए, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 2 हम करेंगे और अमीनो एसिड और प्रोटीन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे सर। जी हां, आइए। तो अब मैं आपको ले चलता हूं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की तरफ। मैंने आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बता रखा था। आइए जरा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देख लेते हैं। पहले नंबर पर पहले मैं बता देता हूं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है? ओपन चेन से हम साइक्लिक बनाएंगे, ठीक है? ओपन चेन जिसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओपन चेन जो होता है वो ऐसा दिखता है। CH2OH, C डबल बॉन्डो और 3 कायरल कार्बन इसमें हुआ करते हैं आपके। यहां CH2OH, HOH, HOH और OHH, ठीक है? यह होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। कौन सा वाला? फिशर प्रोजेक्शन वाला। 1 कायरल, 2 कायरल और 3 कायरल। 3 कायरल कार्बन यहां पर हमारे पास हुआ करते हैं, ठीक है? ग्लूकोज के ओपन चेन में कितने होते थे? 4, और यहां पर होते हैं 3, ठीक है? चलिए भाई, अब मुझे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो ओपन चेन से बनाऊंगा। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। CH2OH, दोबारा से C डबल बॉन्डो, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं और ये CH2OH है। ध्यान से देखिएगा, यहां HOH था, यहां HOH था, यहां OHS था, यही था हमारे पास। अब मैं अगर इसका साइक्लिक फॉर्म बनाना चाहता हूं तो साइक्लिक फॉर्म के लिए मुझे इसे तोड़ना होगा, ये माइनस ये प्लस में, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है। यहां पर आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। तनिष्का गैनी सर, आज आप चमक रहे हो बेटा। आज हम स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं भाई, यहां पे लाइटें बहुत जगमग रहती हैं, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको क्रॉस में जोड़ दूं, मतलब ये माइनस इस प्लस के साथ और ये माइनस इस प्लस के साथ, तो मुझको कुछ ऐसा नजर आने वाला है। ध्यान से देखना, C यहां आ जाएगा OH, ठीक है? और 3 कायरल कार्बन ये रहे, ये H, ये O, और इस कार्बन का इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बन चुका होगा। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है? और 5 मेंबर रिंग अच्छी खासी स्टेबल होती है, तो चलेगा यहां मामला, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है। लेकिन अगर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहता हूं तो मैं नंबरिंग कैसे लिखूंगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब मुझे बताओ, यहां कार्बन नंबर 2 को तुम देखो, ये वाले बचपन से कायरल थे, ये नया कायरल जनरेट हो गया। जी सर, देखो ये नया कायरल जनरेट हो गया। तो यहां पर ये जो 2 ग्रुप लगे हैं, इनमें ऐसा खेल हो सकता है कि भैया CH2OH लेफ्ट आ जाए, फिर कार्बन आए और OH राइट आ जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि OH लेफ्ट आ जाए, ठीक, फिर C आए और फिर CH2OH आ जाए, ठीक है? ये 2 चीजें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि नया कायरल जनरेट हुआ है, और अगर नया
कायरल कार्बन जनरेट हुआ है तो दो कॉन्फ़िगरेशन के साथ जनरेट होगा, CH2OH लेफ्ट OH राइट, या फिर OH लेफ्ट और CH2H राइट। बाकी ये बचपन से कायरल थे तो अभी भी कायरल है। अब मुझे बताओ यहां कितने मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है, बताओ जरा कितने मेंबर बन गई। ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ध्यान से देखना, 2, 3, 4, 5 और ये ऑक्सीजन मिलाकर के 5 मेंबर की आपकी रिंग बन चुकी है, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस नंबर को बोल रहा हूं 2 नंबर, इसको बोल रहा हूं 3 नंबर, इसको बोल रहा हूं 4 नंबर, इसको बोल रहा हूं 5 नंबर। देखो 2, 3, 4, 5 और ये ऑक्सीजन मिलाकर के 5 की रिंग बन गई। और 2 नंबर पर एक लगा है CH2OH और एक OH। अगर मैं ये मान के चलता हूं तो लेफ्ट वाला ऊपर और राइट वाला नीचे, यही खेलते थे लास्ट टर्न पे, बताओ जरा, लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला नीचे, यही करते थे ना तुम, लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला नीचे। तो लेफ्ट वाला ऊपर कर दोगे तो CH2OH ऊपर और राइट वाला नीचे, यानी कि OH को मैंने राइट माना है तो ये आ जाएगा। बाकी कहानी आपकी वही है। 3 नंबर पे देखो OH लेफ्ट है और H राइट है। 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे H लेफ्ट है तो ऊपर जाएगा और OH राइट है तो नीचे आएगा। और जहां फंस जाते हैं वहां मॉलिक्यूलर वेट से करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा आएगा वो ऊपर आएगा, तो CH2OH ऊपर तो H कहां जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे, ठीक। और ये वाला कार्बन कौन सा है आपका 1 और ये वाला 6। तो फ्रक्टोज के बारे में अगर आप देखोगे तो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, लेकिन इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो गौर से देख लो, ये इसका स्ट्रक्चर है। सर ऐसा एक और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन सा वाला बताओ जरा, कौन सा वाला हो सकता है, बताओ जरा, बताओ जरा कौन सा हो सकता है, अगला जल्दी से बता दो मेरे को, बोलो। मैं ये ले सकता हूं तो OH लेफ्ट कर दूंगा तो OH ऊपर और CH2OH नीचे, बाकी ये पूरा सेम है। 3 नंबर वाला सेम है, 4 नंबर वाला सेम है और 5 नंबर वाला भी सेम है। ध्यान से देखें जरा, कहां अंतर आया बस मुझे बता दें। ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बताओ कहां चेंज आया, बताओ जरा कहां चेंज आया। चेंज आया इस कार्बन पर। कौन से कार्बन पर, सेकंड। तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा, मैं बोलूंगा इसका नाम होगा अल्फा। क्यों बोला, क्योंकि CH2OH ऊपर और OH नीचे है तो ये अल्फा फॉर्म होता है, इसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलूंगा, बीटा फॉर्म, इस वाले को अल्फा, अल्फा और उसके आगे मैं लगाऊंगा डी। सर डी कहां से लगाया, क्योंकि ये डी फॉर्म था। कैसे पता चला, ये देखो जरा, इसको मैं कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन बोलूंगा। लास्ट कायरल कार्बन पर OH अगर राइट साइड है तो डी आएगा, लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट साइड है तो कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो अल्फा डी। फ्रक्टोज क्या होता है, लेवोरोटेटरी। ये कैसे पता चला, ये तुम्हें पता चला एक्सपेरिमेंट से। तो अल्फा डी माइनस और ये हो जाएगा फ्रक्टो और फ्यूरेनोज। फ्रक्टो कहां से आया, फ्रक्टोज है। फ्यूरेनोज कहां से आया, इसको बोलते हैं हम फ्यूरन। ये क्या होता है, फ्यूरन। मतलब 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है तो ये फ्यूरन, इधर चलो, ये होता है फ्यूरन। तो फ्यूरन से इसका नाम आया है, ठीक है, फ्यूरन से इसका नाम आया है। तो फ्रक्टोफ्यूरेनोज, इसका नाम क्या रखूंगा बताओ जरा। अगले वाले का नाम रखूंगा मैं बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज ऐसा आ जाएगा ये। देखो सर अल्फा और बीटा क्या हो गए, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं क्या, बताओ मुझे। मैं यहां ये लिख सकता हूं क्या कि अल्फा एंड बीटा आर C2 एनोमर। क्या ये बात सही है, C2 एनोमर क्यों, क्योंकि सेकंड कार्बन की वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। देखो पहले वाले कार्बन नहीं है, सेकंड कार्बन की वजह से, सेकंड वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन पलट रहा है, बाकी सारे सेम है। तो C2 एनोमर बोलो, या तुम इसको डायस्टीरियोमर भी बोल सकते हो। क्या ये बात क्लियर है, डायस्टीरियोमर भी तो है ये। तो क्या बोलूंगा मैं इनको, C2 एनोमर बोलूंगा। क्या ये बात मेरी क्लियर है, जल्दी से मुझे बता दें। क्या मेरी ये बात आपको क्लियर समझ में आई कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। OH नीचे CH2H ऊपर तो ये अल्फा होता है, OH ऊपर CH2H नीचे तो बीटा होता है। बाकी सारी कहानी सेम टू सेम है। 5 की रिंग यहां होती है। क्लियर है एकदम, क्या यह बात क्लियर है, क्लियर नोज।
चलिए मैं आपको इसको नोट करने के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं। स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखा दिया है आपको, नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर बनाना हम सीख चुके हैं। जी हां, यसोज डनोज हो जाए तो बता देना। ठीक है, शिवांगी जी, श्रुति जी, निकिता कह नहीं है समाप्ति मैम का स्टूडियो है क्या? बेटा स्टूडियो है, क्लास ले रहे हैं हम। अब देख लो किसका स्टूडियो है। जगमग जगमग लाइटें किसके स्टूडियो में होती हैं, एकदम सही समझे। नोटोस नोट हो जाए तो बता देना। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। लिख लो तो बता देना। बेटा C1 एनोमर नहीं होंगे, ये C1 नहीं होंगे, C2 होंगे। C1 क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 1 वाले कार्बन की वजह से कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज हो रहा है, सेकंड कार्बन C2 की वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। चल रहा है एकदम जगमग। डन। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? ये सोहम कह रहा है सर प्रपोज कौन सा शुगर होता है? बेटा प्रपोज नॉन शुगर होता है। करके देख लेना किसी को, खुद ही समझ में आ जाएगा। तुम्हारी शकल देख के भगा देंगे। चले आगे, लिख लिया हो तो। बेटा स्मार्ट तो अपन बचपन से थे, बस लाइटों की थोड़ी कमी है घर में। यहां पे लाइट जगमग लगी हुई है। कितनी लाइट लगी पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइट लगी है। देख लो अब आप, हमारे घर में 16 की आधी लगी है। चले आगे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो जल्दी बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया भैया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात जो आप मेरे से बहुत देर से सुनना चाह रहे थे, है ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं सारे मोनोसैकेराइड याद रखने की। और कौन से मोनोसैकेराइड आपको यहां याद रखने हैं मैं बता रहा हूं आपको, एल्डोज। ठीक है, एल्डोज वाले ध्यान रखने, एल्डोज वालों के बीच में कुछ कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि जी लिखो, ई लिखो, फिर टी लिखो। इसको पढ़ेंगे गेट, GET गेट। ठीक है, और ई के 2 हिस्से होंगे, रेखा अमिताभ का लफड़ा। और यहां पर इसके 2 हिस्से होंगे, इसको बोलेंगे आग में गिरगिट। आग में गिरगिट। देखिए इसके 2 हिस्से हैं, ध्यान से देखना जरा। इसके 2 हिस्से हैं, फिर इसके 2 हिस्से हैं, फिर इसके 2 हिस्से हैं, अब इसके 2 हिस्से हैं, इसके 2 हिस्से हैं, इसके 2 हिस्से हैं, और इसके 2 हिस्से। देखो GET गेट, रेखा अमिताभ का लफड़ा और आग में गिरगिट। ठीक है, ये हो जाएगा आपको याद। करना क्या है, बस पहला ध्यान रखना है। सर इस G का मतलब क्या है? G मतलब है ग्लिसरैल्डिहाइड, और ग्लिसरैल्डिहाइड से ही ये सारे डेराइव हुए हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो होता है ऐसा, CHO HOH, इसको बोलते हैं डीग्लिसरैल्डिहाइड, है ना। डीग्लिसरैल्डिहाइड क्यों? OH राइट साइड है। तो आपको सारे एल्डोज डी वाले ध्यान रखने, डी वाले आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये होता है डीग्लिसरैल्डिहाइड। अब तुम क्या करोगे? अब जैसे मान लो तुमसे पूछा गया है कि भाई इराइथ्रोस का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, इराइथ्रोस का स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा। तो ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड जाओगे, ध्यान सुनना, लेफ्ट साइड जाओगे तो उसमें एक कायरल कार्बन बढ़ा के H और OH ऐड कर दो। ध्यान सुन लो, लेफ्ट साइड जाओगे, कायरल कार्बन एक बढ़ा दो ऊपर की तरफ और H और OH कर दो। यानी कि
इराइथ्रो का क्या फॉर्मूला आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। ई मतलब क्या होता है, इराइथ्रो, ठीक है, ई का मतलब इराइथ्रो। तो इराइथ्रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुमको ग्लिसरैल्डिहाइड का याद है बचपन से, तुमको ग्लिसरैल्डिहाइड का याद है बचपन से ऐसा। अब तुम्हें क्या करना है, ग्लिसरैल्डिहाइड में एक कार्बन बढ़ा देना, ऊपर ऊपर बढ़ाना है, एक कार्बन ऊपर बढ़ा दो और लेफ्ट साइड आओगे तो एच लेफ्ट ओ एच राइट, एच लेफ्ट ओ एच राइट बन गया इराइथ्रो। ये इराइथ्रो होता है, इसको इराइथ्रोज बोलते हैं, ठीक है। तो इराइथ्रोज बोल दो क्योंकि हम शुगर के बारे में बात करें, इराइथ्रोज, ठीक है। अगर मुझे थ्रियोज बनाना है, बताओ कैसे बनाएंगे, थ्रियोज बनाना है तो कैसे बनाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे तो एच ओ एच, राइट साइड जाओगे तो ओ एच एच लगाना है। मतलब जो नया कायरल कार्बन तुम ऐड करोगे, मालिक ए मालिक तेरे बंदे हम, बताओ जरा यहां क्या कर दूं मैं, बोलो। मुझे थ्रियोज बनाना है, क्या करूंगा मैं, ऊपर की तरफ एक कायरल कार्बन बढ़ा दूंगा और थ्रियोज जो है वो राइट साइड आता है, तो यहां पे क्या करना है तुमको, ओ एच लेफ्ट और एच राइट करना है। तो ये बन गया मालिक थ्रियोज, ये बन गया थ्रियोज। बताओ जरा, बताओ जरा, बोलो, सही है। और ये जो रिलेशन है इनके बीच का, ध्यान से देखना, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बताओ जरा, इसको क्या बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, इनको क्या बोल दूं और इनको क्या बोल दूं, बताओ। इसको बोलूंगा मैं एल्डो ट्रायोस, क्यों, 3 कार्बन है। इराइथ्रो और थ्रियो में 4 कार्बन आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एल्डो टेट्रोस, ठीक। अगले वाले में कितने कार्बन आएंगे, 5, तो एल्डो पेंटोज। और अगले वाले में 6, एल्डो हेक्सोस। और ये सब आपस में क्या होते हैं, एपीमर, मतलब इनके ये सारे के सारे आपस में एपीमर कहलाएंगे, ठीक है। इनको एपीमर्स बोलते हैं, ये एपीमर्स कहलाएंगे, ठीक, ये एपीमर्स कहलाएंगे। मतलब अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, बताओ, मैं बोलूंगा इराइथ्रो एंड थ्रियो आर एपीमर्स। और अगर कोई तुमसे बोल ले कौन से वाले एपीमर हैं, तो तुम बताओ किस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन पलट रहा है, बताओ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बोलो किस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन पलट रहा है, बोलो जरा। साफ साफ दिख रहा है इस वाले कार्बन पर, देखो किस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन पलट रहा है, सेकंड वाले पर। तो मैं बोलूंगा इराइथ्रोज एंड थ्रियोज आर C2 एपीमर। तो मैं बोलूंगा इराइथ्रोज एंड थ्रियोज आर कौन से एपीमर, C2 एपीमर कहलाएंगे। बेटा एनोमर और एपीमर में क्या अंतर है, बताओ, बोलो। एनोमर और एपीमर में क्या अंतर है, एनोमर में एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। एनोमर क्या होते हैं, साइक्लिक, ये ध्यान रखना। एनोमर होते हैं साइक्लिक और एपीमर क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन ओपन चेन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ठीक, अच्छे, ठीक, अच्छे। तो मैंने आपको क्या बता दिए, मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया और ये बता दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने सिखाया है इसको आप अप्लाई करो आगे। क्या करोगे, इन सब के मुझे बनाने हैं। सर ये कौन कौन से नाम है, आओ एक एक करके लिखते हैं। राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज, लाइक्सोज, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मनोज, गुलोज, आयोडोज, गैलेक्टोज, तलोज। इन सब के स्ट्रक्चर अब मैं आपको बनाने जा रहा हूं। पहले आप ये 2 मिनट के अंदर इसको लिखें और आपने सीख लिया है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। सारे कार्बोहाइड्रेट जो आपके काम के हैं वो आप याद रख चुके हैं, ठीक है। बेटा एल्डोज इसलिए लिखा मैंने क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है सब में। आयुषी गनी सर एक बार वो ट्रिक बताना जरा। जीटी गेट, RAXL मतलब रेखा अमिताभ का लफड़ा, और आग में गिरगिट, आग में गिरगिट। एक कह रहा है सर फ्रक्टोज नहीं है इनमें, बेटा फ्रक्टोज का इसलिए मैंने अलग से पहले ही बता दिया। कीटोज में सिर्फ फ्रक्टोज ही ध्यान रखना है तुमको। एल्डोज में बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि इसमें आपसे रिलेशन वेलेशन पूछ सकते हैं एपीमर वगैरह का, इसलिए तुम्हें एल्डोज ध्यान रखने पड़ेंगे। नोट कर लो, फिर मैं ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड फिर से एक बार आपके लिए खास आपकी भारी डिमांड पे बनाता हूं। राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज, लाइक्सोज, ये सब। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए।
भाई इस स्टूडियो में बहुत तगड़ी चेयर पड़ी हुई है। अब आप देख लो ये चेयर किसने मंगाई होगी। यहां पे उठ जाएगी तो मैं दिखा देता हूं। ये बहुत ही महंगी चेयर है और जिस किसी ने भी, अभी मैं बायोमोलिक्यूल का एक सवाल पूछने वाला हूं, जिसने सही आंसर दिया ये चेयर उसकी। बड़ी मस्त घूमती चेयर। चले आगे बढ़े। डन हो गया। चलिए आइए जरा। कह रहे हैं एमआर सर की चेयर। एमआर सर के गद्दे पीछे पड़े, नीचे चेयर थोड़ी रखी है। चले आओ जरा, अब मैं आपको बना के बताता हूं। आइए जरा। राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज। देखोज देखोज जरा। मुझे आप ये बताएं कि अगर मुझे राइबोस पर जाना है तो मैं एक कार्बन और बढ़ा दूंगा, HOH लगा दूंगा। ठीक है, आइए जरा। मैं एक कार्बन और बढ़ाकर HOH लगा दूंगा। आइए जरा राइबोस का स्ट्रक्चर देखें, CHO। अब यहां पर ध्यान से देखिए मैं क्या बना रहा हूं तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, एक काम करता हूं, थोड़ा इसको ऐसे बनाता हूं ताकि आपको जगह थोड़ी ज्यादा मिल जाए। मेरे पास तो शक्तियां थी, मैं भूल गया था। आई एम सो सॉरी। मेरे पास बहुत तगड़ी शक्तियां, देखो। राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज। चलिए देखिए जरा मैं क्या करूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे CHO लिखना है और CH2OH लिखना है। ठीक है, अब मुझे 1, 2 और 3 कार्बन करने पड़ेंगे। क्यों? मैं ग्लिसरैल्डिहाइड से चालू करूंगा। ठीक है, ये हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड और ऐसा मैं हर जगह करूंगा, ऐसा मैं हर जगह करूंगा। आई एम सो सॉरी, आपके पास शक्तियां नहीं है तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना तक ठीक है? ठीक है, का है जल्दी बताएं। राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज, लाइक्सोज बना रहा हूं मैं, इतना तक ठीक है ना? ग्लिसरैल्डिहाइड तो शुरू करना है। अब मुझे बताओ राइबोज कैसे आया? ये आया इराइथ्रोस के रास्ते होते हुए, तो HOH HOH। चलिए आइए जरा, क्या लिख दूं मैं यहां? HOH और HOH ऐसा लिख दूं मैं। देखो ये बन गया राइबोज। ऊपर की तरफ कायरल कार्बन बढ़ाते जाओ। ठीक है, आइए जरा अगला देखो। मुझे बनाना है अराबिनोज, तो मैं यहां क्या करूंगा? OHH। क्यों? लेफ्ट साइड HOH तो राइट साइड OHH। तो मैं किस रास्ते से जाऊंगा? ऐसे जाऊंगा। सही है, ग्लिसरैल्डिहाइड, देन इराइथ्रोस, देन अराबिनोज। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर दूं? इराइथ्रोस ये हो गया, देखो हो गया इराइथ्रोस। अब मुझे यहां पर अराबिनोज बनाना है तो OHH। क्लियर है एकदम? बहुत आसान है। अब चलो जरा जाइलोस पर आओ जरा। मुझे जाइलोस पर जाना है तो ग्लिसरैल्डिहाइड बना करके मुझे थ्रियोस बनाना होगा और जाइलोस के लिए HOH और लाइक्सोस के लिए OHH। ठीक है, चलिए जरा। थ्रियोस बनाना है तो मुझे OHH, ये थ्रियोस हो गया। ठीक, यहां क्या कर दूं? HOH। लाइक्सोस में क्या करूंगा? OHH। ठीक है, तो इतना कॉमन रहेगा, इतना कॉमन रहेगा और बस यहां पर OHH कर दूंगा। देखो देख लीजिए जरा, देखिए भाई, देखिए 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 देखिए, देखो जरा, है आसान। बस एक दो बार आप लिख के देख लोगे ना, गेट, रेखा, अमिताभ का लफड़ा, आगे में गिरगिट, HOH OHH HOH OH, सीख जाओगे। एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज, लाइक्सोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। अब कौन कौन से हैं देखें। ठीक है, ये 4 कर दिए मैंने। अब मैं ये बताता हूं, AAGM है ना। ए होता है एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज और मनोज। देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा। मुझे एलोज बनाना है तो मुझे कहां से शुरू करना होगा? मुझे मालिक शुरू करना होगा ग्लिसरैल्डिहाइड से।
ठीक है, ये हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड। देखो, और मैं अब यहां पर 3 कार्बन और बढ़ा दूं, ठीक, और ये हर जगह कॉमन रहेगा। ग्लिसरैल्डिहाइड से शुरू करते हो आप, ठीक, ग्लिसरैल्डिहाइड से शुरू करते हो आप। देखो क्या ये क्लियर? अच्छा, पीछे वाला लिखना है। ओहो, तो ये होए, मैं आपको दे रहा हूं 1.5 मिनट का समय, 1.5 मिनट्स। आसान है, बहुत आसान है यार। स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं ना, तो आप ऐसे हर एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर थोड़ी याद रखोगे। आप तो बस ट्रिक ध्यान रखो, उससे आप पहुंच जाओ कहां पे बनाना है। अभी तो हम सारा पढ़ रहे हैं इसलिए लंबा चल रहा है। तुमसे कोई बोल दे बताओ गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, तो तुरंत बनाओ गेट, रेखा अमिताभ का लफड़ा, आगे में गिरगिट, सीधे पहुंचो कहां तक पहुंचना है। ठीक है, अरे आसान है भाई, बहुत ही आसान है। कोई चीज लंबी इसका मतलब थोड़ी कि मुश्किल हो गई, लंबी चीज भी आसान हो सकती है। चलें, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो भाई जल्दी से। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलें आगे, चलिए। अब मैं चल रहा हूं कहां? एलोस पर। अब मुझे बताओ कैसे चलोगे। अगर तुमको एलोस पर चलना है, ध्यान से देखना, एलोस पर चलना है तो HOH, ठीक है, एलोस पर HOH और एल्ड्रोस पर OHH। चलिए, कहां से चलोगे? ग्लिसरैल्डिहाइड से इराइथ्रोस, देन राइबोस, देन एलोस। ठीक है, आइए जरा, ग्लिसरैल्डिहाइड से इराइथ्रोस, राइबोस, देन एलोस। और एलोस और एल्ड्रोस में क्या अंतर आएगा? बस इस वाले को पलट दो, नीचे तक तो सेम है, नीचे तक सेम है भाई, ये पलट दो, बस ये पूरा सेम है। देखिए, हुई गवाह। ठीक, अगला देखो जरा। अब मेरे को चलना है ग्लूकोज और मनोज पे। कैसे चलूंगा मैं, बताओ। ग्लिसरैल्डिहाइड, इराइथ्रोस, अराबिनोस, देन ग्लूकोज में HOH और मनोज में OHH। यही कर दूं मैं, देखो, देखिए, ये हो गया HOH, ये हो गया आपका OHH, और अराबिनोज हो गया था, फिर उसके बाद ग्लूकोज। देखो देखो जरा, ग्लूकोज का जो आपने स्ट्रक्चर याद किया था, देखो ऐसे आता है वो, HOH HOH OHH HOH। और मनोज में क्या कर दूं मैं, यहां OH यहां H कर दूं, देखो, और बाकी कहानी सेम है, OHH HOH। ये हो गया मनोज का, नोट कर लीजिए। देखो जरा कितना आसान है। अरे बहुत आसान है यार, अलग अलग क्यों याद करोगे, एक बार बस एक ट्रिक ध्यान रखो, उससे सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, डन डनाडन। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी आसान हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें आगे बढ़े, छाबलीस। चलिए, अब हम चलते हैं, बस लास्ट और बचे ये हो गए। अब GIGT, GIGT, गुलोज, आयोडोज, गैलेक्टोज, तलोज। ठीक है, क्या करने का, शुरू तो तुमको वहीं से करना है, एराइथ्रोस से। तो CHO, 1 2 3 4 कायरल होते हैं इसमें, हेक्सोज में, और HOH यहां से शुरू कर दूंगा मैं, और इसको कर लूंगा मैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये तो सब में इतना होना ही है।
अब मुझे बताओ ग्लूकोज तक कैसे चलोगे आप, बताओ जरा। तुम्हें जाना है ग्लूकोज तक, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। गैलेक्टोज से चलोगे आप थ्रियोज पर, फिर जाइलोज पर, यानी कि OHH, HOH और सॉरी इसमें जाओगे आप ऐसे, ग्लूकोज में HOH और आयोडोज में OHH, ठीक है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड से थ्रियोज बना लो जरा, ग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बना लो, थ्रियोज। तो ये हो गया दादा थ्रियोज, देखो, ठीक है, थ्रियोज तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या चलोगे आप, थ्रियोज के बाद जाइलोज HOH, तो ये हो गया आपका जाइलोज HOH, ठीक। अब उसके बाद ग्लूकोज जाओगे तो HOH, ऐसा। आयोडोज और इसमें क्या सिमिलरिटी है, यहां तक सेम है, OHH HOH। आयोडोज में क्या कर दोगे, यहां OHH कर दोगे, देखो ये आयोडोज हो गया, देखो ये आयोडोज हो गया, बहुत आसान है। देखो यहां अंतर आ रहा है, C2 पर आ रहा है, C2 पर, C2 पर, C2 पर, है ना। अब आ जाओ गैलेक्टोज पर, ध्यान से देखिएगा, मुझे आना है गैलेक्टोज पर, तो HOH और OHH, ये दो बचे हैं बस। तो आप कैसे जाओगे, थ्रियोज, लाइक्सोज, देन गैलेक्टोज, है ना। ध्यान से देखिएगा, थ्रियोज बनाओगे तो OHH, लाइक्सोज में OHH और यहां HOH, ठीक। और इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर होगा, यहां तक सेम रहेगा, यहां अंतर होगा, ठीक, ये आएगा। और तुम गौर से देखो, जो मैंने आपको एपीमर्स बताए थे वो कैसे एपीमर्स है, ध्यान से देखना जरा। एपीमर्स कहां जनरेट होंगे, ध्यान सुनना। ये जो एक ही लाइन में लिखे हैं ये सब C2 एपीमर है, बताओ। इराइथ्रोज और थ्रियोज को आप गौर से देखो, क्या ये C2 एपीमर बोल दूं मैं। राइबोज और अराबिनोज C2 एपीमर है, जाइलोज और लाइक्सोज C2 एपीमर है, ये दोनों 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 C2 एपीमर है। जो एक पेयर बन रहा है ना आपका, मतलब एक ही के दो पार्ट जो थे, जैसे इसके दो पार्ट जो हैं, क्या उल्टा लिख दिया, लास्ट वाले में क्या कर दिया, रुक जाओ जरा। गैलेक्टोज और तलोज में क्या लास्ट में चेंज करना है बस आपको। अच्छा चेंज नहीं किया, ओहो, कौन है ये जिसने चेंज नहीं किया, OHH आएगा ना, यहां तो चेंज करनी है ना। तो ये सब देखो, ये सब क्या है, C2 एपीमर। ये एक पेयर था गैलेक्टोज तलोज का, आइडोज और गुलोज ये एक पेयर था, देखो ये सब C2 एपीमर है। जो दो दो के पेयर बनाए ना वो C2 एपीमर है। देखो आप यहां पर, जैसे ये वाला C2 एपीमर हो गया, ये C2 एपीमर, 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 ये C2 एपीमर। ये जो दो दो के पेयर है ये C2 एपीमर है सब। क्लियर है, ठीक है, ये सब C2 एपीमर है। अब मान लो आपसे कोई ऐसे पूछ ले, सवाल दे दे, आपसे बोल दे बताओ, ध्यान से देखना, ये वाला नोट भी कर लो जब तक। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर, बताओ ये कौन से एपीमर है, डैश एपीमर, बताओ कौन से एपीमर है ये, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप बना लें जरा, ऐसा दिख रहा होगा, CH2OH, HOH, HOH, OHH, ये हो गया मालिक ग्लूकोज, ठीक है। गैलेक्टोज का ये सामने लिखा है, यहीं से उठा लेता हूं मैं इसको, तो ये रहा गैलेक्टोज। अब आप मुझे कंपेयर करा के बता दो, ये हो गया ग्लूकोज का, ये गैलेक्टोज का। आंसर चाहता हूं मैं आपसे, कौन से एपीमर बोलूंगा मैं इनको, बताओ ये कौन से एपीमर होंगे, बोलो। पेयर वाले तो आपस में C2 हैं, जो दो दो के पेयर है ना वो तो C2 हैं, लेकिन अगर ऐसे मिक्स सवाल पूछ ले तो बताओ जरा कौन सा एपीमर है। नंबर कर लेते हैं, इसका नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बताओ जरा, सारी चीजें सेम होंगी, कहीं एक जगह डिफरेंस दिख रहा होगा, बताओ। सेकंड वाले पे नहीं दिख रहा, थर्ड वाला सेम है, फोर्थ वाले पर दिख रहा है मुझे, देखो फोर्थ वाले पर मेरे को चेंज दिख रहा है, देखो बताओ जरा
यानी कि ये कौन सा एपीमर है? C4 एपीमर है। C4 एपीमर है, फोर्थ वाले पर चेंज दिख रहा है। वेरी गुड, सबका सही है, वेरी गुड। सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक जगह चेंज ना हो, दो जगह चेंज हो जाए? हो सकता है, लेकिन फिर वो एपीमर नहीं कहलाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये वाला ले लो, चलो ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इसको देखो और इसको देखो, क्या मैं इन दोनों को एपीमर बोल सकता हूं? मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? आप देखोगे यहां पर ये चेंज हो रहे हैं इस जगह पर, और यहां भी चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा कायरल कार्बन पर स्विचिंग हो जाए, चेंज हो सकते हैं, लेकिन फिर वो एपीमर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, उसको एपीमर नहीं बोलते, डायस्ट्रीमर बोलोगे आप, डायस्ट्रीमर बोलोगे, है ना। क्या एपीमर डायस्ट्रीमर होता है? बिल्कुल होता है। एपीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डायस्ट्रीमर्स, ये भी सही बात है। एपीमर को डायस्ट्रीमर बोलते हैं, सही बात है। तो सर एनोमर भी डायस्ट्रीमर होते हैं? जी हां, होते हैं, लेकिन वो साइक्लिक कंपाउंड में होते हैं। सर एपीमर भी डायस्ट्रीमर होते हैं, ओपन चेन में होते हैं। सर अगर कभी कायरल कार्बन में एक से ज्यादा जगह स्विचिंग हो गई तो उनको एपीमर नहीं बोलेंगे, लेकिन हां उनको तुम डायस्ट्रीमर बोल सकते हो, नॉन मिरर में होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, क्या कह रहे हो? नंबरिंग नीचे से ऊपर से क्या कह रहे हो? ऑल एपीमर, सर ऊपर वाला होगा। देयर इज नॉट अ सिंगल C5 एपीमर। क्या क्या कह रहे हो सर? वो क्या कहना चाह रहे हो आप? ऑल एपीमर्स आर डायस्ट्रीमर, बिल्कुल सही है, बट ऑल डायस्ट्रीमर आर नॉट एपीमर, बिल्कुल सही है। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रॉन्ग है, HOH HOH OHH HOH सही है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो सही तो है ग्लूकोज का। क्या कहना चाह रहे हो तुम? ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रॉन्ग है, हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इसमें कहां से आ गया? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अच्छा, गैलेक्टोज की स्पेलिंग, अरे दादा कैसी बातें तुम कर देते हो मुझसे। कभी कभी तो लगता है मैं तुमसे अपने मामा होने का हक छीन लूं। बेटा ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज बोलते हैं इसको, ग्लूकोज पीछे था। ये ग्लूकोज है यार। मैं आपसे अलग से सवाल पूछ रहा हूं, ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या इसमें थोड़ी पहचानना है? बचपन की क्लासें थोड़ी चल रही है कि जो यहां बोर्ड पे लिखा है वही पूछ लो सामने। पीछे से ग्लूकोज उठाया, यहां से गैलेक्टोज उठाया, इसके बारे में सवाल पूछा है। आप लोग शर्मिंदा नहीं होते क्या कभी? ठीक है, चलें आगे बढ़े। महान हैं आप लोग, आप सभी महान हैं, सभी महान हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें अपना भांजे भांजे बोल रहा हूं। ठीक है, चला जाए आगे। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, ग्लूकोज, मनोज और फ्रक्टोज ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में। इसका रीजन है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इंटर कन्वर्जन होता है टॉटोमेरिज्म की वजह से, ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं।
मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि फ्रक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। बोला था मैंने, क्या बोला था? फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। आपने मेरे से पूछा भी था कुछ बच्चों ने कि सर कीटोनिक ग्रुप कैसे हो सकता है रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर यानी कि जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, उन्हीं को रिड्यूसिंग बोलोगे। और सर आपने तो हमें एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था कि कीटोन तो रिड्यूस करता नहीं है, तो फ्रक्टोज कैसे रिड्यूस कर रहा होगा? वो कारण होता टॉटोमेरिज्म। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? वो होता है टॉटोमेरिज्म। ध्यान सुनिएगा, मेरे पास ग्लूकोज है, ये ध्यान से देखना जरा, ये है मेरे पास ग्लूकोज, ठीक? ये है मेरे पास ग्लूकोज, HOH। समझना जरा बात को, यहां टॉटोमेरिज्म हो जाता है। कैसे हो जाता है? ध्यान से देखें। एसिडिक या बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म होगा, ये 1, ये 2 और ये 3। क्या करते हो? 3 से H1 पे जाएगा और 1 2 का बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट होगा। तो कैसा दिखेगा? ये दिखेगा ऐसा, CH सिंगल बॉन्ड OH, डबल आ जाएगा, यहां C है, इधर OH है और बाकी नीचे पूरा सेम है। मैंने इसका टॉटोमर बना दिया। ध्यान से देखो, HOH और OHH, ये है इसका टॉटोमर, ठीक है? ये इसका टॉटोमर है, इसको बोलूंगा इन डायोल। इन डायोल क्यों? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से इन, और 2 OH को डायोल बोल देते हैं इसको, बाकी तो रिमेनिंग OH सेम है ना? इन डायोल इसका नाम है। क्लियर है? इन डायोल इसका नाम। क्लियर है? अब ध्यान से देखना जरा, सर क्या इसमें दोबारा से टॉटोमेरिज्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब की बार मैं जो टॉटोमेरिज्म है वो यहां से करवाना चाह रहा हूं। देखो जरा, क्योंकि इन से कीटो बना सकते हो दोबारा से। कैसे? ये H तुम इस कार्बन को दे दो और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, तो तुमको दिखेगा ऐसा। ध्यान से देखना, CH2 OH, ठीक, C डबल बॉन्ड और 1 2 3। देखो जरा, मैंने नीचे से कर दिया इस बार टॉटोमेरिज्म। देखो HOH OH, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, मैंने यहां पहले ऊपर से टॉटोमेरिज्म करा, ये बन गया। अब मैं नीचे, इन डायोल है ना, तो नीचे भी तो इनॉल दिख रहा। देखो इतना हिस्सा इनॉल नीचे वाला ले लो, तो मैं नीचे वाले से टॉटोमेरिज्म दोबारा करूंगा तो ये दिखेगा और ये कहलाएगा फ्रक्टोज। इसको फ्रक्टोज बोलूंगा। ये क्या था तुम्हारा? ग्लूकोज। तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे टॉलरेंस रिएजेंट हो, चाहे फेलिंग रिएजेंट हो, चाहे बेनेडिक्ट रिएजेंट हो, मीडियम बेसिक होता है। तो मीडियम बेसिक होता है तो ये फ्रक्टोज अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इस ग्रुप में, देन रिएक्शन देने लगता है। कौन सी? रिड्यूसिंग शुगर वाली। क्या करता है? सिल्वर +1 को सिल्वर में ले जाता है, कॉपर +2 को Cu2O में ले जाता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको थोड़ी अंदर की बात बताई है, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल हमेशा रहता कि सर फ्रक्टोज कैसे टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है? हमें तो नहीं लग रहा कि देगा। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज तो कीटोनिक ग्रुप रखता है, और अगर कीटोनिक ग्रुप रखता है तो कैसे टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है? उसका आंसर ये है, ठीक है? तो टॉटोमेरिज्म की वजह से फ्रक्टोज इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि तुम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इंटर कन्वर्ट करना सीख गए। ये इंटर कन्वर्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, तो इससे ये और इससे ये बन सकता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में, ठीक है? इसका तो सीधे सीधे टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट हो जाता है या बेनेडिक्ट टेस्ट हो जाता है इसका। इस वाले का कैसे होता है? ये अपने आप को इसमें कन्वर्ट करता है, देन रिएक्शन करता है। क्लियर एकदम? अब मेरी बात सुनना, सर मनोज कैसे बना? मनोज ऐसे बनता है कि अगर तुम इसका टॉटोमेरिज्म दोबारा से कर दो, ध्यान सुनना, तुम इसका टॉटोमेरिज्म दोबारा से कर दो, लेकिन ऊपर से ही कर दो, आप नीचे वाले से मत करो। ध्यान से देखना जरा, अगर तुम इसका टॉटोमेरिज्म दोबारा से करोगे तो मैं एक काम करता हूं, इसको अलग पेज पे, अगले वाले पेज पे बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा समझने की कोशिश करना। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको लिखने के लिए। अब मैं आपको मनोज बताता हूं, मनोज कैसे बनता होगा। थोड़ा समझ में आया क्या हुआ?
आपका सवाल यह था कल मेरे से कि सर फ्रक्टोज कैसे टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट दे देता है, उसका एक्सप्लेनेशन है टॉटोमेरिज्म की वजह से फ्रक्टोज अपने आप को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में, और जितने भी टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट है वो बेसिक मीडियम में होते हैं। समझे? तो उसका एक्सप्लेनेशन है ये। अब मैं आपको बताता हूं कि मनोज कैसे बनता होगा। लिख लिया? अब देखिएगा जरा मनोज कैसे बनता है। इसमें ये जो इंडायोल है ये दोबारा से टॉटोमेरिज्म कर ले, कौन सा वाला? ऊपर वाले से, अभी तो मैंने नीचे से कराया है। तो अब मैं आपको इंडायोल का दोबारा से टॉटोमेरिज्म करके दिखा रहा हूं। ये तुम्हारा इंडायोल था, इसका टॉटोमेरिज्म दोबारा से हो जाए। देखिए, और ये टॉटोमेरिज्म वहीं से हो जाए, यहां से देखो H यहां आ जाए और ये यहां शिफ्ट हो जाए, तो कैसा दिखेगा ये टॉटोमेरिज्म? देखो CH डबल बॉन्ड हो और ये कायरल कार्बन जो है वो नया जनरेट हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन कायरल नहीं था ना, sp2 हो गया इन डायोल बनने से। अब ये दोबारा से sp3 बन जाएगा, और जब कायरल कार्बन नया जनरेट होता है ना तो बेटा दो कॉन्फ़िगरेशन के साथ जनरेट होता है, यानी कि इसके दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे। एक करेगा आपका वापस से ग्लूकोज, देखो एक तुम्हारा दोबारा से ग्लूकोज बन जाएगा, देखो एक में H लेफ्ट OH राइट कर दूं और एक में क्या चेंज कर दूं बताओ? एक में क्या चेंज कर दूं? एक में मैं OH लेफ्ट H राइट कर दूं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इसके 5 बॉन्ड हो गए क्या? 1 2 3 4 5, हां यहां 4 बॉन्ड कर लो, ठीक है। देखो बॉन्ड तो 4 ही होंगे मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। बेसिक या एसिडिक मीडियम में ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, अगर शो करेगा तो ये इंडायोल बना ले और इंडायोल वापस से इसमें कन्वर्ट हो, लेकिन जब दोबारा से कन्वर्ट होगा तो नया कायरल जनरेट हो जाएगा, ये वाला। यहां ये कायरल नहीं था, देखो यहां ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये कायरल नहीं है, लेकिन ये तो sp3 बन गया। sp3 बन गया तो अब ये भी कायरल हो गया, ये बचपन से कायरल थे इसके, है ना। तो अब ये नया कायरल दो कॉन्फ़िगरेशन के साथ जनरेट होगा। H लेफ्ट OH राइट तो इसको ग्लूकोज बोलोगे, और OH लेफ्ट H राइट तो इसको मनोज बोलोगे, और ये आपस में इक्विलिब्रियम में चलता रहता मामला, ये आपस में चलता रहता है। मतलब एसिडिक या बेसिक मीडियम में ग्लूकोज मनोज के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, फ्रक्टोज के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? आरजू कह नहीं सर ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है? बेटा ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर हैं, ओपन चेन और साइक्लिक। अब ग्लूकोज को तुम एसिडिक बेसिक मीडियम में डालोगे तो घूमता रहेगा, 3 स्ट्रक्चर में चलता रहेगा, मनोज फ्रक्टोज वगैरह में। लेकिन हम मानते इसके दो ही हैं कि भैया, क्योंकि हम यहां एसिडिक बेसिक मीडियम में तभी डाल पाएंगे जब तुम्हारे पास टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट या बेनेडिक्ट होगा, तभी तो तुम बेसिक मीडियम बोलोगे। अदरवाइज ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओपन चेन, साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर दो हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। ये सारी बातें कहां हो रही हैं? एसिडिक या बेसिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि तुम टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे हो यहां पर, है ना। और हम यहां पर इन बेसिक मीडियम लिख देते हैं क्योंकि आपके सारे रिएजेंट में बेसिक मीडियम होता है ना। चाहे तुम्हारा टॉलरेंस रिएजेंट हो, चाहे तुम्हारा फेलिंग रिएजेंट हो, चाहे तुम्हारा बेनेडिक्ट रिएजेंट हो, इन तीनों में ही बेसिक मीडियम होता है। तो इन रिएजेंट के अंदर बता रहा हूं मैं ये चीजें, इन रिएजेंट के अंदर ही आपस में घूमते रहते हैं, ठीक है। एक कह रहा अगर साइक्लिक हो तो माधव जी, साइक्लिक होगा तो वो अपने आप को तोड़ेगा, पहले ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, फिर ये खेल खेलेगा। मतलब ये बेसिक मीडियम में खेल खेल रहा है। और ये एक्सप्लेनेशन किसका है? ये एक्सप्लेनेशन है फ्रक्टोज टॉलरेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है जबकि वो कीटोनिक ग्रुप रखता है। पहली नजर में देख के तुमको यही लगेगा ना कि सर फ्रक्टोज को तो टॉलरेंस टेस्ट देना ही नहीं चाहिए, कीटोनिक ग्रुप है, आपने तो मना किया था एल्डिहाइड कीटोन में।
यहां क्यों दे रहा उसका एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। एसिडिक मीडियम में भी ये काम होता है, लेकिन आपके पास रिएक्शन बेसिक मीडियम की है ना, अभी बताया तो तुमको, टॉलरेंस फेलिंग और बेनेडिक्ट बेसिक मीडियम होते हैं। ठीक है, चलो ये वाला नोट कर लो, ये हो गया। अगला नोट कर लो, ये वाला, इसको नोट कर लो आप। सर फिजिकली कैसे पता करेंगे कि साइक्लिक है कि ओपन? बेटा फिजिकली नहीं, केमिकली पता कर पाओगे तुम। फिजिकली में बस ये कर सकते हो कि तुम कोई फिजिकल मेथड अप्लाई कर दो, डिस्टिलेशन वगैरह से कर सकते हो तुम अगर चाहो तो, क्योंकि अल्फा बीटा के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है ना। चलूं आगे बढ़ जाऊं? चलिए, चलिए कुछ पॉइंट हैं जो आपके काम के हैं, ठीक। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर से, टॉलरेंस फेलिंग और बेनेडिक्ट से नहीं कर सकते। क्यों? ब्रोमीन वाटर जो होता है ना, ब्रोमीन वाटर सीएचओ को ऑक्सीडाइज करता है। ब्रोमीन वाटर किसको ऑक्सीडाइज करता है? सीएचओ को। और फ्रक्टोज में सीएचओ ग्रुप है नहीं, फ्रक्टोज में तो कीटोनिक ग्रुप है, उसको ऑक्सीडाइज करेगा नहीं। सर फिर टॉलरेंस फेलिंग और बेनेडिक्ट, पीछे जो कहानी आपको समझाई इतना समय लेके, वो यही पॉइंट समझाने के लिए कि भैया टॉलरेंस फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों ही रिएक्ट करता है, ग्लूकोज भी करता है, फ्रक्टोज भी करता है, तो डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे? डिस्टिंग्विश का मतलब एक के साथ रिएक्ट करे, एक के साथ ना करे। तो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होती है क्योंकि सीएचओ ग्रुप है, फ्रक्टोज के साथ नहीं होती है ना। तो ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर में क्या देगा? ये देगा ग्लूकोनिक एसिड या एल्डोनिक एसिड, है ना। और फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर में नो रिएक्शन, तो कर लोगे तुम सेपरेट, नो रिएक्शन यानी कि सेपरेट हो जाएगा। अगला देखो जरा, नेक्स्ट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मनोज गिव सेम ओसाजोन बिकॉज इन ओसाजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट फर्स्ट टू कार्बन। देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मनोज सेम ओसाजोन कैसे दे देंगे? अभी आपने स्ट्रक्चर बनाया, देखो आपने ग्लूकोज का ओसाजोन वाली रिएक्शन लास्ट टर्न पे लिख रखी है कल, है ना, ध्यान से देखना। पहला रिएक्शन यहां होता है ओसाजोन का, है ना, PHNH2 से। दूसरा रिएक्शन यहां होता है, ये ऑक्सीडाइज होता था C डबल बॉन्ड O में, और तीसरा रिएक्शन यही होता था। तो चाहे तुम ये ले लो चाहे ये ले लो, पहला रिएक्शन यहां होगा, दूसरा रिएक्शन ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, और तीसरा रिएक्शन यही हो जाएगा। तो इसका और इसका सेम ओसाजोन आएगा, ठीक है। फ्रक्टोज का भी सेम कैसे आएगा? ध्यान से देखना जरा। फ्रक्टोज में पहला रिएक्शन यहां हो जाएगा PHNH2 से, दूसरा रिएक्शन ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CHO में, और तीसरा रिएक्शन यही हो जाएगा। तो तीनों का फाइनल आंसर ओसाजोन बनेगा। सोच लो आप एक बार, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी के लिए, अलग से ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाना, मैं बस बता रहा हूं आपको। ग्लूकोज और मनोज में क्या होगा? पहला रिएक्शन यहां आपके पास कॉपी में लिखिए, आप देखो जल्दी से, देखो पीछे पेज पलटो जरा, तभी समझ में आएगा। पेज पलटो, ओसाजोन देखो, ओसाजोन जल्दी देखो, पेज पलटो, पेज आपके पास लिखी हुई है ओसाजोन, देखो पेज पलटो, तभी मैं समझा पाऊंगा। पलटा, पेज पलटा, ओसाजोन देखो अब आपके पास कॉपी में। पहली रिएक्शन यहां कराइए, देखो फर्स्ट रिएक्शन चेक करो, बोलो हाँ या ना। तनु बेटा ब्रोमीन वाटर में टॉटोमेरिज्म नहीं होता, एसिडिक बेसिक मीडियम में होता है, वाटर नॉट एसिडिक, बहुत बेकार एसिड होता है पानी। सही है निकिता जी, वेरी गुड। पहली रिएक्शन यहां हुई, दूसरी रिएक्शन में इसको ऑक्सीडाइज करा था तुमने, ये बन गया था C डबल बॉन्ड O, देखो चेक करो चेक करो चेक करो। और तीसरी रिएक्शन यही हो गई, यानी कि जो रिएक्शन हुई वो यहां पर हुई, देखो आपकी कॉपी में लिखा है भाई, रिएक्शन यहां हुई। मनोज होगा तब भी यही रिएक्शन होगी, देखो मनोज में भी यही होगा, पहली रिएक्शन यहां होगी, दूसरा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O बना लेगा, और तीसरी रिएक्शन यही हो जाएगी। बाकी सारी नीचे की कहानी सेम है, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा ओसाजोन का। फ्रक्टोज में क्या होगा? पहली रिएक्शन यहां हो जाएगी, देखो पहली यहां हो जाएगी, वही NH2 NHPH वाली, पानी निकल जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CHO में, दूसरी रिएक्शन, और तीसरी यहां पर रिएक्शन हो जाएगी, तो सेम ओसाजोन बन जाएगा क्योंकि नीचे का सेम है।
तो पहले दोनों कार्बन पर रिएक्शन हो रही है ना। आई होप समझ गए होगे। चलिए बहुत बढ़िया। ओसाजोन इज स्टेबल बाय इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ये मैंने बता रखा था लास्ट टर्न पे भी मैंने बताया था, इंट्रामोलिकुलर से ये हो गया ये हो गया। ग्लूकोज फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, ये ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज में क्या बना देते हैं, है ना, चाहे तुम्हारा ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, जाइमेज एंजाइम में ये बना देते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल बनता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, अल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन भी है ये। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो इसको नोट कर लो। तो मोनोसैकेराइड में इतना पढ़ना था, डाइसैकेराइड के बस छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूं, पहले आप ये लिख लो, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल बनता है ये। सर बाकी कार्बन का क्या हुआ होगा, CO2 के फॉर्म में निकल गए होंगे। बाकी कार्बन ग्लूकोज फ्रक्टोज के CO2 वाटर निकल गया होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनी होती है वो ये यूज करती हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस। हो गया। चलिए वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं डाइसैकेराइड पर। डाइसैकेराइड कैसे बनता होगा, दो मोनोसैकेराइड की यूनिट से पानी निकल के डाइसैकेराइड बनेगा, है ना। इसमें से तुम पानी निकाल दो तो डाइसैक बनेगा, या उल्टा बोल दो कि भैया डाइसैकेराइड में पानी जोड़ दोगे तो दो मोनोसैकेराइड बनेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। मोनोसैकेराइड के में 2 मोल मोनोसैकेराइड लिख के पानी निकाल दो तो डाइसैकेराइड बन जाएगा। सर 3 अगर होंगे तो ट्राइसैकेराइड बन जाएगा, 4 होंगे तो टेट्रासैकेराइड बन जाएगा। ठीक है, तो डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट से पानी निकाल दो तो डाइसैकेराइड। उल्टा भी डिफाइन कर सकते हो कि डाइसैकेराइड ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पानी डालो तो 2 मोल मोनोसैकेराइड बनेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये कहानी है। छोटे छोटे से डाइसैकेराइड हैं आपके सामने, है ना, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। ठीक, आइए जरा, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। ठीक, स्ट्रक्चर आप बाद में बना लेना, बस जो चीज काम की है वो लिख लो, जो काम की है वो लिख लो। क्या, सुक्रोज कैसे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों को मिलाकर के पानी निकाल दो तो सुक्रोज बन जाता है। अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये बना रखा है, बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये बना रखा है। अगर आप गौर से देखो, मैंने ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि सर आपने गलत बनाया था। मेरा स्ट्रक्चर भी सही है और इनका स्ट्रक्चर भी सही है। पूछो कैसे, पूछो। इन दोनों स्ट्रक्चर को लेकर के पानी निकाला है। अच्छा, पानी कहां से निकाला है, पहले वाले कार्बन और दूसरे वाले कार्बन से निकला। देखो, पहले और दूसरे से निकला, तभी तो ये एक ईथर लिंकेज जनरेट हुई, जिसको मैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलूंगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के ईथर, तो मैं बोलूंगा कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पर आई, C1 एंड C2। एग्जाम में आपसे यह पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल तो नहीं पूछेंगे, आपसे यह पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो जो काम का है वो लिख लो, आपकी इच्छा है स्ट्रक्चर बनाना हो तो बाद में बना लेना, जगह छोड़ दो। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको रटने नहीं है। यह ध्यान रखने का है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से पानी निकाल दो। कैसे, C1 और C2 कार्बन के OH को लेकर के पानी निकलेगा। देखो यहां क्या रहा होगा, OH रहा होगा। देखो यहां पर पहले OH रहा होगा, यहां भी OH रहा होगा, इनसे पानी निकला होगा, तब जाके ये लिंकेज बना होगा, है ना।
तो C1 के OH और C2 के OH को लेकर के पानी निकालने का, और पानी निकल जाएगा तो ऐसी ईथर लिंकेज बनेगी जिसको ग्लाइकोसिडिक बोलेंगे। हर ईथर लिंकेज ग्लाइकोसिडिक नहीं होगी, ऐसी ईथर लिंकेज जो हाइड्रोलिसिस पर दो मोनोसैकेराइड की यूनिट दे उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में ईथर लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं। ठीक है, दो अलग अलग मोनोसैकेराइड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जोड़ा जाता है। अब आपके दिमाग में वो सवाल कि सर आपके हिसाब से तो स्ट्रक्चर ये नहीं होना चाहिए। देखो, आपने तो अभी ये बताया हमको, आपने आज ही पढ़ाया ताजा ताजा। देखो, गौर से देखना जरा, ये देखो, मैंने आपको जो बताया वो ये बताया, बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये बताया मैंने। इन्होंने जो बना रखा है, देखें जरा, इन्होंने बना रखा है ऐसा, गौर से देख लो जरा, देख लो, इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने स्ट्रक्चर को पलट के लिखा है। इसलिए आप देखो, हर एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया इनने। भाई पलट के लिखोगे, पलट के कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो तो सेम बात आ जाएगी ना। भाई किसी मॉलिक्यूल को पलटो और कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, तो पलटने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ और एक तुमने जानबूझकर किया तो आइडेंटिकल हो जाएगा ना। ध्यान से देख लो, देखो जरा, इन्होंने क्या करा, मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया वो भी सही है और इनका इन्होंने ऐसे पलट के लिखा है। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इन्होंने इसको पलट दिया, पलट के कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। तो अगर मैं ऐसी रफ में समझा रहा हूं, अगर मैं इसको पलट दूं, देखो ठीक, मैं पलट के कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं तो यहां पर मुझे ऐसे लिखना होगा, यही लिखा उन्होंने। देखो, इसको पलटा तो ये वाला कार्बन 2 नंबर हो गया, 3 नंबर वाले पर पलट दो, HOH कर दो, उल्टा कर दो, 4 नंबर वाले पे OHH कर दो, 5 नंबर वाले पे H ऊपर कर दो और CH2H नीचे कर दो। यही बनाया उन्होंने, देखो, है ना। तो पलट के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना मतलब आइडेंटिकल बात होती है। मॉलिक्यूल पलट दिया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, वो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर तुम अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। देखो, ध्यान से देखना जरा, ये हो गया मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज और ये हो गया मेरे पास बीटा डी फ्रक्टोज, जो मेरा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है। तुम इससे पानी निकाल दो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऊपर रखा, एक नीचे रखा, ताकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन ना पलटना पड़े, तो ये भी सही है एकदम। अगर तुम इसको इसके साइड में लिखना चाहते हो तो पलट के लिख रहे हो तो भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, क्लियर है, समझे? तो ये भी ठीक है। आपको बस इतना इतना लिखना है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जगह छोड़ देना। अगर आपकी इच्छा है तो वैसे नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, आपसे ऐसे स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे। लेकिन हां, कभी अगर ऐसे आइडेंटिफिकेशन का सवाल आ जाए तो आप जरूर इन स्ट्रक्चर से बना लेना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको हाइड्रोलाइज करके पता कर लो कौन है ना। जैसे ये देखो, माल्टोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बनता है। दोनों ही क्या होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां बनती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट कहां बन रही है? एक मॉलिक्यूल का C1 लिया और एक मॉलिक्यूल का C4 लिया, तो C1 एंड C4 पर बन रही है। यह सवाल तुमसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछा सकता है कि भैया माल्टोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां होती है? तो C1 C4। ठीक है, C1 C4। क्लियर है? तो आपको जो काम की चीज है वो ये लिखना है, स्ट्रक्चर के लिए जगह छोड़ दो, आपकी इच्छा है बाद में बनाना हो तो बना लेना। ये काम वाली चीज लिख लो, माल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 C4। ठीक है, इसी तरीके से आपका लैक्टोज का और देख लो, लैक्टोज देख लो, स्टार्च देख लो और सेल्यूलोज देख लो। जो काम की चीज है बस वो करना है आपको। डन है? और बाकी आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बनाना बताया ही मैंने। आप 2 मॉलिक्यूल लिखो, पानी निकाल दो, आंसर। ठीक है, लैक्टोज देखो कैसे बनता है। यह बनता है बीटा डी गैलेक्टोज
और बीटा डी ग्लूकोज को मिलकर के। देखो लैक्टोज में गैलेक्टोज आता है, गैलेक्टोज से लैक्टोज आया, ठीक है, ये ध्यान रखना। लैक्टोज गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। यहां भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है C1 एंड C4 पर, है ना। ग्लाइकोसिडिक लिंक एट कहां हुई, C1 और C4 पर, ठीक है। तो ये काम की चीज है आपके। गैलेक्टोज लिखा, ग्लूकोज लिखा, पानी निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया लैक्टोज का। इसी तरीके से स्टार्च का है और सेल्यूलोज का है। इतना ही आपको करना है कार्बोहाइड्रेट में। फटाफट लिख लो, छोटे छोटे से। डन। ये लिखना है बस, ये और ये बस, ठीक है। आइए जरा, अगर मैं पॉलीसैकेराइड समझाऊं तो बहुत आसान है कि n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, इससे तुम पानी निकाल दो, इससे तुम पानी निकाल दो, तो बन जाएगा आपका पॉलीसैकेराइड। या उल्टा चलना है तो पॉलीसैकेराइड में पानी डाल देंगे तो बन जाएगा मोनोसैकेराइड। क्लियर है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोनोसैकेराइड बहुत सारे लिख लो, पानी निकाल दो तो पॉली बन जाएगा। पॉली बहुत सारे लिख लो और उसमें पानी डाल दो, मतलब पॉली तो वैसे ही बहुत सारे होते हैं, पॉली का मॉलिक्यूल लिख लो, पानी डाल दो तो मोनो बन जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके इनके स्ट्रक्चर देख लो आप, ठीक। अमाइलोज जो है स्टार्च का एक पार्ट है। देखो स्टार्च एक्चुअल में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टार्च दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, पॉलीसैकेराइड है। तो अमाइलोज वाला पार्ट समझा रहा हूं मैं। अमाइलोज होता है लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। और ये किसका लीनियर पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां कहां बनती है, C1 एंड C4 पर, बहुत सारी ग्लाइकोसिडिक। क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर। तो ग्लाइकोसिडिक लिंक जो होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंक कहां बनती है, C1 C4 पर, और यहां पर इनका नाम अल्फा लिंक होता है। अल्फा लिंक बोलते हैं क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज से बनी है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए, C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4, ठीक है। तो ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। स्टार्च दो पार्ट में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के अमाइलोज बनाते हैं, है ना। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी लीनियर यूनिट होती हैं और कई जगह पर ब्रांच भी होती है। तो दूसरे वाले का नाम अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। तो ये अमाइलोज की बहुत सारी यूनिट है, ठीक है। बनाना कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, आप खुद से बना सकते हो। अल्फा डी ग्लूकोज लिखते जाओ सारे, C1 C4 पे पानी पानी उड़ाते जाओ, सीधे बन जाएगा, ठीक है। ये लिख लो बस, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ये, और C1 C4 पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है ना। मैं ऐसा बोल देता हूं, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। बस ये लिखने वाला काम जो मैंने लिखा बस उतना ही लिखना है। अमाइलोपेक्टिन कैसा दिखता होगा आइए देखते हैं। लिख लिया, चलिए। अमाइलोपेक्टिन कैसा दिखता, ध्यान से देखो। बहुत सारी यूनिट यहां लगी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी यूनिट यहां लगी हुई हैं और दोनों यूनिट के बीच में क्रॉस लिंक बन रहा है। क्रॉस लिंक का मतलब क्रॉस में एक बॉन्ड बन रहा है। ध्यान से सुन लो, बहुत सारी यूनिट यहां बनी हुई है, बहुत सारी यूनिट यहां बनी हुई है और इन दोनों के बीच में क्रॉस लिंक बन रहा है। तो कैसे बन रहा है देखो जरा। ग्लाइकोसिडिक लिंक कहां आ रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंक कहां कहां पर बन रहा है बताओ। C1 C4 पे तो बन ही रहा है, ठीक है। और C1 C6 पर भी बन रहा है। देखो इस वाले का मैंने छठा कार्बन लिया, देखो 6th कार्बन ये, और इस वाले का मैंने पहला लिया। तो क्रॉस लिंक किसके बीच में आई, C1 और C6 के बीच में। ये भी तो ग्लाइकोसिडिक लिंक है, ठीक। और इनको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा लिंक बोलते हैं, है ना। इन सबको ग्लाइकोसिडिक लिंक को क्या बोलते हैं, अल्फा लिंक। और हम ऐसा लिख देते हैं कि ब्रांच एट C6, 6th कार्बन पे ब्रांच आती है। ध्यान सुन लो, बहुत सारी यूनिट ऐसी लिखी हैं और उनमें आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंक बना हुआ C1 C4 पे। एक ग्लाइकोसिडिक लिंक यहां भी जनरेट हो रहे हैं कि क्रॉस में भी कुछ कुछ जगह ग्लाइकोसिडिक लिंक आ रहे होंगे, है ना।
उनको भी अल्फा लिंक बोलते हैं, इनको भी अल्फा लिंक बोलते हैं। तो C1C4 और C1C6 पर ग्लाइकोसिडिक लिंक आती है, हम ऐसा बोलते हैं कि C6 पर ब्रांच होती है, तो छठे वाले कार्बन पे ब्रांच आ रही है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है एकदम। तो 6th कार्बन पे ब्रांच आती है, C1C6 ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच एट C6 हम लिख देते हैं, ये वाला लिख लो। तो ये हो गया अमाइलोपेक्टिन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर स्टार्च का एक बड़ा सा पॉलीसैकेराइड है, तो क्या एक ही स्ट्रक्चर में दोनों होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे बड़े से स्ट्रक्चर में पॉलीसैकेराइड के, स्टार्च के बहुत बड़े से स्ट्रक्चर में बहुत सारे मॉलिक्यूल अमाइलोस के फॉर्म में भी रहते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में भी रहते हैं। तो सर कौन ज्यादा कौन कम होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, आइए। ठीक है, आइए जरा ये वाली बात देखिए जरा, ये लिख लेना आप। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या अंतर है? अमाइलोज लीनियर पॉलीमर होता है, सीधी चेन में चलता है। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच बन जाती C6 पर, C1C6 पर, तो आपस में क्रॉस लिंक हो जाता है। स्टार्च का 15 से 20% पार्ट ही अमाइलोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 80 से 85% पार्ट अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में रहता है। यह वाटर सॉल्युबल होता है, यह वाटर इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि क्रॉस लिंक बन जाती है ना, तो क्रॉस लिंक को तोड़ना आसान नहीं होता। क्रॉस लिंक को तोड़ना आसान नहीं होता है। ये वाटर सॉल्युबल है, लीनियर है, इसको तोड़ना आसान है कंपेरिजन टू क्रॉस लिंक, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंक के C1C4 पर, यहां ग्लाइकोसिडिक लिंक के C1C4 और ब्रांच एट C6, और वो C1C6 वाले को भी हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा लिंक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इस वाले को आप बना लीजिए, इस वाली टेबल को आप बना लीजिए। ठीक है, इस वाली टेबल को आप बना लीजिए, 2 मिनट के अंदर बनाइए, फिर चलते हैं हम आगे। ठीक, इसको बना लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? तो मैंने आपको स्टार्च बना दिया बेटा। अब इसमें फास्ट और स्लो वाली कोई बात नहीं ना, जो चीजें काम की हैं वो लिखो। अब क्या तुम स्ट्रक्चर बनाते रहोगे, फिर आधे घंटे तक तुम स्ट्रक्चर ही बनाते रहोगे अमाइलोपेक्टिन का? जो काम की चीजें हैं वो लिखोगे ना। पता चला एक लेक्चर अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में लग रहा है, एक लेक्चर अमाइलोस के स्ट्रक्चर में लग रहा है। हो गया फिर तो तुम्हारा सिलेबस। कभी कभी हम बेसिक समस्याओं को भी इतना गहराई में खींच देते हैं। अब ये लिखने वाली समस्या, तो इसको स्ट्रक्चर को बाद में बना लेना यार। C1C4 पे पानी तो निकालना है बेटा, तू पकौड़े ही खा बस। बेटा सब बताएंगे तुमको, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी बताएंगे, बोर्ड के लिए क्या करना है वो भी बताएंगे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बस मुझे इजाजत मिल जाए कहीं से, मैं बताता हूं फिर तुम्हें। चलें आगे बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला देखिए जरा, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर। ठीक, यहां क्या होता है ध्यान से देखो, ये सब लिखे हैं बीटा डी ग्लूकोज, ये सारे के सारे बीटा डी ग्लूकोज है ना। तो मैं बोलूंगा बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ, अरे बहुत आसान है, एक पेज में सारे लिख लेना, ये जितने लिखा रहा हूं मैं, जो लिखा है मैंने बस वही लिखना है, स्ट्रक्चर नहीं बना। एक पेज में लिख लेना, सुक्रोज में क्या होता है, माल्टोज में क्या होता है, लैक्टोज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टार्च में क्या होता है। पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। और ग्लाइकोसिडिक लिंक कहां बन रही है, देखें जरा, ध्यान से देखो जरा, ये है आपका C1 और ये C4, देखो ये C4 है, ये C1 है, तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंक एट C1 एंड C4। ठीक है, ये होता है इसमें। सेल्यूलोज का एक ही पार्ट होता है, स्टार्च में 2 होता है, सेल्यूलोज में एक ही होता है, बीटा डी ग्लूकोज है ना, और इसको बीटा लिंक बोलते हैं। ठीक है,
लिख लो उसको। सर ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में स्टोर होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अमाइलोपेक्टिन का होता है, लेकिन और ज्यादा ब्रांच्ड होता है ये, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते नहीं, हम ध्यान रखते कि अमाइलोपेक्टिन जो बनाया ना तुमने, उसमें बहुत सारी C1 C6 C1 C6 बहुत सारी ब्रांच बना दो, बहुत सारी ब्रांच बन जाएंगी तो वो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सवाल करवाता हूं जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। चलिए पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 30-30 सेकंड में एक एक सवाल करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर का अलग आनंद है। चलो बताओ जरा, थ्योरेटिकल चैप्टर का अलग आनंद है, बताएं। ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वेयर एज ब्रांच अकर्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ C1 C6। बताओ जरा, बोलो भाई, बोलो बोलो, आंसर कर दो, आप सवाल कर लो भैया। देखो बायोमॉलिक्यूल बाकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग है। तुम जिस तरीके से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वैसे तुम बायोमॉलिक्यूल नहीं पढ़ पाओगे। बायोमॉलिक्यूल में थ्योरेटिकल पार्ट है, तो जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर लो, सवाल लगा लो इसके। जो थ्योरी है वही सवाल है, अलग से कोई सवाल नहीं आना, थ्योरी में से ही सवाल आना है। और मैंने आपको इसमें इतने सवाल दे दिए कि सवालों से ही सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल में ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर इतनी थ्योरी है, क्या है। जितनी क्लास में हमने करी है बस उतनी करनी है, क्लास के सवाल कर ले जाना, एक्स्ट्रा कोई सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सवालों में से कोई टकरा जाएगा सामने एग्जाम में, लगा देना, आंसर पा लेना, मजे करना, ठीक है। चलो बताओ, ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फाउंड बाय C1 C4 वेयर इज ब्रांचिंग अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ C1 C6, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू, बताओ जरा, अमाइलोपेक्टिन जैसा होगा, बस ज्यादा हैवीली ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर लगाया आपने, बहुत बढ़िया, 78% जनता का सही है। अगला बता दो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ द एनिमल? अभी बताया मैंने ग्लाइकोजन, इसमें क्या बोल दूं मैं आपको, ग्लाइकोजन हो जाएगा, ठीक। अगला, इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड यूनिट। एनोमेरिक कार्बन आपको बताना है इनमें कौन कौन से हैं, गौर से देख लो, फिर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन कौन कौन से हैं? एनोमेरिक, ये है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप मुझे बताओ एनोमेरिक कार्बन कौन से। भगवान जी कह रहे हैं सर कितने क्वेश्चन बनते हैं, बेटा आप ही बता पाओगे, आप ही भगवान हो। बेटा मिनिमम एक मैक्सिमम दो सवाल आएंगे, बोलो भाई। डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर ये सुक्रोज का है, बताओ जरा, बताओ एनोमेरिक कार्बन कौन, सुक्रोज है भैया, ये सुक्रोज। ऑप्शन ये है देखो, ऑप्शन आपके ये हैं, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड ए कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड ई कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, एफ कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड एफ कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। बताओ जरा, बोलो भाई। एनोमेरिक कार्बन ये वाले होंगे, इसका पहला होता है क्योंकि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का C1 कार्बन एनोमेरिक होता है, C1 ये 1 है, और फ्रक्टोज का होता है C2 कार्बन, ये वाला 2 है, यानी कि ए और बी होंगे, ए ग्लूकोज का और बी फ्रक्टोज का, सी आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल 30 सेकंड में कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज? बताओ कौन सा ब्रांच पॉलीमर है ग्लूकोज का, ब्रांच पॉलीमर कौन सा है? सवाल बहुत आसान है, जो थ्योरी पढ़ी है वही सवाल है, कोई अलग बात नहीं है। थ्योरी पढ़ते समय आपको लगता है सर ये क्या चल रहा है, सवाल करते समय लगता है कि वाह मजा आ गया। बताओ कौन सा ब्रांच पॉलीमर है ग्लूकोज का, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन और बी एंड सी। तो मैं आपका डी आंसर लगा दूं क्योंकि ये ब्रांच होते हैं, ग्लाइकोजन तो और ज्यादा ब्रांच होता है अमाइलोपेक्टिन से, ठीक है। हो गया होगा इतने में, तो डी आंसर लगा देता हूं मैं, मुझे तो लग रहा है पोल भी नहीं देना चाहिए इसमें, थियोरिटिकल सवाल है, सीधे देखकर आंसर लगा लो। अच्छा ये प्रोटीन का है, प्रोटीन तो आज हो नहीं पाएगा, छोड़ देते हैं इसको, प्रोटीन वाले छोड़ देते हैं, प्रोटीन अपना हो नहीं पाएगा। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, मुझे लग रहा था अमीनो एसिड भी आज हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाएगा। कार्बोहाइड्रेट के और कर लेते हैं सवाल,
माल्टोज इज मेड अप ऑफ, बताओ माल्टोज इज मेड अप ऑफ, बोल दो भाई। होमवर्क का तो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, छोटे छोटे सवाल हैं, थ्योरेटिकल जल्दी हो जाएंगे, है ना। माल्टोज इज मेड अप ऑफ, बताओ माल्टोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, दो मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है। अगला, लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है, बताओ। लैक्टोज इज डाइसैकेराइड है, हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल जाएगा, देख लो। फटाफट आंसर लगाते जाओ आप, कमेंट में लिख दो अब इसमें क्या बोल दूं मैं। अगला, ग्लाइकोसाइड लिंकेज जो है वो क्या होती है? अमाइड होती है, ईथर होती है, एस्टर होती है, नन ऑफ दिस। ईथर लिंकेज होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑक्सीजन आता बीच में, ठीक है। एक कह रहा है सर अमीन के लेक्चर 2 का होमवर्क बेटा अपलोडेड है, देख लो जाके, अमीन के लेक्चर 2 का भी सारे होमवर्क अपलोडेड है। अगला, इनवर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इनवर्ट शुगर यानी कि सुक्रोज, है ना, सुक्रोज इनवर्ट शुगर है यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से बनता है बेटा, डी कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, दोनों के डी कॉन्फ़िगरेशन से बनता है, ठीक है। जो भी इसका आंसर बी लगा रहा है पगला है, वो सबसे बड़ा पगला बेटा। डी ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज नहीं होता डी होता है, देखो ना, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, डी का प्लस से और एल का माइनस से लेना था नहीं, कैपिटल वाले का। फैल गई जनता, फैल गई बेटा। फ्रक्टोज लेवो होता है, अच्छी बात है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता अच्छी बात है, ये तो एक्सपेरिमेंटल पता है, ये स्मॉल डी स्मॉल एल, लेकिन कैपिटल डी तो सेम ही है। अगला सवाल, सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ किसका? बीटा डी ग्लूकोज का, सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का। अगला, लैक्टोज इज मेड ऑफ, लैक्टोज किससे बनता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अगला, सुक्रोज इज मेड ऑफ डी ग्लूकोज और डी, ये तो रिपीट हो गया, हटा देता हूं, ये तो 2 बार आ गया, इनवर्ट शुगर को ये बोल रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डज नॉट गिव सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन ऑन रिएक्शन विथ NaHG वाटर विथ फैलिंग सॉल्यूशन और वार्मिंग विद डाइल्यूट अल्कली, बताओ जरा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डज नॉट गिव सेम टाइप ऑफ रिएक्शन, बोलो। NaHG वाटर के साथ रिडक्शन, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, फैलिंग सॉल्यूशन, या वार्मिंग विद डाइल्यूट अल्कली, बताओ जरा फटाफट से, क्या लगाएंगे, क्या पसंद करेंगे आप लगाना, बोलो। फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, बताओ। बोलो। अच्छा, फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है? सेम टाइप ऑफ रिएक्शन की बोल रहे हैं, तो फिनाइल हाइड्राजीन वाली रिएक्शन ग्लूकोज भी देता है और फ्रक्टोज भी देता है। ग्लूकोज CHO ग्रुप की वजह से दे देता है, देखो NH2NH PH, और फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से दे देता है, ठीक। तो फिनाइल हाइड्राजीन वाली रिएक्शन तो दोनों ही देगा। NaHG अल्कोहल वाली रिएक्शन देखो, NaHG अल्कोहल में ग्लूकोज में क्या बनता था? CHO ग्रुप रिड्यूस हो जाता था, क्या बनता था बताओ, बोलो बोलो। माल्टोज का स्ट्रक्चर नहीं बता, माल्टोज का बता तो दिया, अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से ही तो माल्टोज बनता है, ठीक है। अरमान जी, NaHG अल्कोहल किसको रिड्यूस कर रहा था? ये रिड्यूस करता है CHO को, सॉर्बिटॉल बन रहे थे इससे, है ना। फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन ये भी देता है, ये भी देता है। वार्मिंग विद डाइल्यूट अल्कली, बेसिक मीडियम में ये इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बी लगाओ आंसर। CHO को रिड्यूस कर रहा है CH2H में, सॉर्बिटॉल, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बता दो, द गिवन ओसाजोन कैन बी ऑब्टेन बाय, बताओ।
ये ओसाजोन कैसे कैसे बन सकता है? ग्लूकोज, मनोज, आयोडोस या बोथ ए एंड बी। ग्लूकोज और मनोज सेम ओसाजोन देते हैं, डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही वाला ओसाजोन बनेगा। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस? बताओ। अमाइलोस को जब हाइड्रोलाइज करोगे तो डी ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है अमाइलोस। ठीक है, सेल्यूलोज से बनेगा, ये इसमें भी डी ग्लूकोज बनेगा लेकिन बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस? सुक्रोज से बनेगा डी ग्लूकोज, बिल्कुल बनेगा। ठीक, गैलेक्टोज से, इसमें ये तो चारों ही लग रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस? कौन डी ग्लूकोज नहीं देगा? अमाइलोज है, ये डी ग्लूकोज देगा। ठीक है, ये भी डी देगा, डी ग्लूकोज। सेल्यूलोज, ये अल्फा डी देगा, ये बीटा डी देगा, लेकिन डी ग्लूकोज देगा ना। ठीक है, सुक्रोज देगा आपका डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, प्लस बीटा डी फ्रक्टोज भी देता, लेकिन डी ग्लूकोज तो मिलेगा। और गैलेक्टोज देगा बीटा डी, गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें भी आपको ग्लूकोज सभी में मिल रहा है यार, इसमें तो क्या लगता है आपको? देखो, है ना, गैलेक्टोज में भी तो क्या होता है? अरे यार, लैक्टोज पढ़ रहा हूं मैं, बताओ जरा। डी आंसर आएगा। गैलेक्टोज थोड़ी हाइड्रोलाइज होगा, क्या है? लैक्टोज पढ़ रहे हैं। कौन है भाई ये? लगता है मुझे जाने का समय आ गया है। मोनोसैकेराइड है यार गैलेक्टोज, लैक्टोज पढ़ रहे हैं। बताओ, बीटा सॉरी डी ग्लूकोज ऑन एंड डी फ्रक्टोज कैन बी डिफरेंशिएट बाय? बताओ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कैसे डिफरेंशिएट? फैलिंग दोनों देते हैं, टॉलेंस दोनों देते हैं, बेनेडिक्ट दोनों देते हैं, ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज देता है, फ्रक्टोज नहीं देता है। ठीक है, अगला, विच रिएजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? आया है ब्रोमीन वाटर, ओनली वन। देखो, टॉलेंस रिएजेंट और सिप्स रिएजेंट वाली रिएक्शन नहीं देंगे, है ना। बाकी ब्रोमीन वाटर, हाँ ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स सेम फिनाइल ओसाजोन? ठीक है, बताओ जरा। ग्लूकोज और मनोज, ग्लूकोज मनोज और फ्रक्टोज सेम ओसाजोन देते हैं। ठीक, अगला बताओ जरा। ये आपका मैच द कॉलम है, मल्टीपल, कोई ऑप्शन नहीं इसमें, मल्टीपल मैच द कॉलम। बताओ, सुक्रोज के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। चलो चलो सोचो जरा मेरे साथ। लिंकेज एंड हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट डी ग्लूकोज, बताओ। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होगा डी ग्लूकोज, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होगा डी फ्रक्टोज, यानी कि पी आएगा, डी ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, क्यू आएगा, मल्टीपल मैचिंग है ये। और गैलेक्टोज तो होगा नहीं सुक्रोज में, C1 C4 भी नहीं होगा, तो पी और क्यू आएगा इसका। देखो चेक कर लो जरा, डी ग्लूकोज मिलेगा और डी फ्रक्टोज मिलेगा, पी और क्यू आएगा पहले वाले का। माल्टोज के बारे में सोचो, ये देता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो डी ग्लूकोज आएगा तो पी आएगा, और अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ऐसा आएगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 C4 पे माल्टोज में होती, सुक्रोज में तो C1 C2 पे होती है। ठीक है, लैक्टोज के बारे में क्या ख्याल है? लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। ठीक है, ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो डी लिखा है, अब अल्फा बीटा थोड़ी लिखा है, तो डी ग्लूकोज तो पी आएगा। और ये बनता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से, तो बीटा पर C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो आपका आर भी आएगा, इसका गैलेक्टोज भी आ रहा है और टी भी आएगा, पी आर टी, पी आएगा, आर आएगा और टी, क्योंकि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। सेल्यूलोज की बारे में बात करोगे तो बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा, वहां अल्फा बीटा लिखा नहीं तो हम पी मानेंगे, क्योंकि ग्लूकोज तो मिलेगा ही सेल्यूलोज में, और सेल्यूलोज में 1,4 पर लिंकेज मिलेगी, तो टी भी आएगा। चेक कर लें जरा, गैलेक्टोज तो आएगा नहीं सेल्यूलोज में। बताओ जरा, बोलो, पी क्यू पी एस पी आर टी बी टी, कितने लोगों के सही है ये? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया,
अगला, फाइंड द पेयर विच इज करेक्टली मैच्ड। सुक्रोज मोनोसैकेराइड है, गलत बात, डाइसैकेराइड होता है। फ्रक्टोज एल्डो शुगर है, गलत बात, फ्रक्टोज कीटो शुगर होता है। ग्लूकोज म्यूटारोटेशन, एकदम सही बात है, करेक्ट मैच चाहिए था। सुक्रोज रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, ठीक। अगला सवाल, चलिए सिंगल मैचिंग है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अराबिनोज, इराइथ्रोज। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज है, बताओ जरा। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज है, देखो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, यानी कि 2 आ जाएगा बेटा। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है तो 1 आ जाएगा। अराबिनोज पेंटोज है तो एल्डोपेंटोज 4 आ जाएगा, और इराइथ्रोज टेट्रोज है तो 3 आ जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला बताएं, सुक्रोज क्या देता है हाइड्रोलिसिस पर? सुक्रोज देता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो ए का 2, ए का 2 कहां दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा, तो ए का तो 2 लिख दूं मैं, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा। लैक्टोज में मिलेगा गैलेक्टोज ग्लूकोज, तो 3 मिलेगा। माल्टोज में मिलेगा सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, 4 मिलेगा। और रेफिनोज ट्राइसैकेराइड होता है, इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिलता है। आप बोलोगे सर ये तो लिखा ही नहीं है, ऑप्शन से चल लो। 2 3 4 1, कॉमन साइंस बोलते हैं इसको, 2 3 4 1, 2 3 4 1, है ना? ठीक है, सी आएगा आंसर। अगला बताएं, नेक्स्ट, सुक्रोज क्या देगा? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, तो इसका 2 आ जाएगा। सेल्यूलोज क्या देगा? बीटा डी ग्लूकोज देगा तो 3 आ जाएगा। स्टार्च क्या देगा? अल्फा डी ग्लूकोज देगा तो 4 आ जाएगा। और लैक्टोज क्या देगा? गैलेक्टोज ग्लूकोज, तो 1 आ जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी आ जाएगा आंसर, बदलापुर। ठीक है, अगला सवाल, फ्रक्टोज गिव्स फैलिंग टेस्ट बिकॉज कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट इन इट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय फैलिंग, कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट इनटू सीएचओ ग्रुप बाय इनोलाइजेशन, कीटल फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज चेंजेस टू द ओपन चेन स्ट्रक्चर विच इज सेंसिटिव टुवर्ड बेस प्रेजेंट इन द फैलिंग, गलत बात, फ्रक्टोज डज नॉट गिव फैलिंग। ये देखो, कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट सीएचओ बाय इनोलाइजेशन, टॉटोमेरिज्म होता है इसमें, बी आएगा। अगला बताओ, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बता दीजिए, बता दीजिए। सेकंड लग रहा मेरे को, देखो OH ऊपर है और CH2H नीचे है ना? ये हो गया 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6, ये 1, है ना? सही है, बी। अब मिक्सचर ऑफ अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? स्टार्च होता है ना? थ्योरेटिकल सवाल है, बार बार दिखते रहेंगे यही सब। स्टार्च कैसे बनता है? अल्फा ग्लूकोज से बनता है, लेकिन कौन से? पायरेनोज होता है, ग्लूकोज पायरेनोज होता है। ठीक है, स्टार्च। बीटा फ्रक्टोफ्यूरिनोज थोड़ी होगा, वो तो सुक्रोज में होता है, स्टार्च में तो सिर्फ अल्फा ग्लूकोज होता है। ये वाला पॉलीमर का उसका है, ये भी आपका उसका है, प्रोटीन का, ये भी प्रोटीन का। चलो ये सब प्रोटीन के हो गए, ये प्रोटीन का है, ये आपका इसका है। विच गिव्स रेड कलर विथ फैलिंग, मतलब Cu2O बनता है इसमें, Cu2 प्लस से रेड कलर किसमें बनेगा बताओ? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, बेंजल्डिहाइड, केन शुगर। ग्लूकोज होता है रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ठीक है। प्रोटीन 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 प्रोटीन, बस इतने ही बचे थे, सारे सवाल करा दिए मैंने, तो कोई होमवर्क भी नहीं आज। तो कल का आपको होमवर्क डिस्कशन मिल जाएगा, आज का कोई होमवर्क नहीं, सारे सवाल मैंने यहीं करा दिए, छोटे छोटे से थे। कल का होमवर्क डिस्कशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और बताओ, और बताओ, और बताओ कैसे हो? कौन सा वाला गलत हो गया भैया मोहित जी? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख लो एक बार यार, बीटा डी फ्रक्टोज बना हुआ है आपकी कॉपी में, OH ऊपर और CH2H नीचे होता है सेकंड कार्बन पे। ठीक है,
तो मैं फिर बता देता हूं आपको, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर एक तरफ है। ठीक है, आसान चैप्टर है, पढ़ते टाइम आपको लगता है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नहीं है। आप अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना चाहोगे तो आपके 2 से 3 पेज में बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा, काम काम की चीजें लिखोगे तो। ठीक है, सवाल आपने देख ही लिए हैं, इसी टाइप के सवाल पीवाईक्यूज में आते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम पीवाईक्यूज भी करेंगे और अमीनो एसिड वगैरह भी पढ़ेंगे, है ना। क्लियर है? तो जितनी चीजें हमने आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाई हैं सारी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। थोड़े बहुत चीजें मैंने डीप में पढ़ाई हैं, जैसे ओसाजोन वगैरह हो गया या फ्रक्टोज वगैरह का इनोलाइजेशन हो गया, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा सवाल होता है। अगर कभी आपसे पूछ लें कि भैया फ्रक्टोज क्यों देता है टॉलरेंस फेलिंग, तो वो सवाल भी अभी आपने किया इनोलाइजेशन की वजह से, तो पता होना चाहिए था जानकारी के लिए। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ दी चीजें पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, सारी की सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं। थैंकोस, चलता हूं, फिर मिलते हैं आपसे। आपको अब इस वीक कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे आपको मिलेगा एक तो होमवर्क डिस्कशन मिलेगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का समरी लेक्चर। ठीक है, तो इस वीक आपके 2-3 लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे आपको, है ना, पुराने वाले, नए वाले नहीं। ठीक है, आपको नए में फिजिकल प्रॉपर्टीज मिल सकती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान होती है। हर एक चैप्टर में जितनी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी है सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, वान डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, बस ये खेल है। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए बायोस मिलते हैं, थैंकोस, तब तक के लिए ओके।